spermatogenesis, तो sperm formation, the process of sperm formation. तो वो सारे इवेंट जो इन्वॉल्व होते हैं स्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस में, दे आर नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. और ये प्रोसेस होती है इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ऑफ टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH प्लस टेस्टेस्टेरोन. ये दो हार्मोन मेनली इस प्रोसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं. इट कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ इन केस ऑफ मेल्स. फीमेल्स में मेनोपॉज के बाद oogenesis प्रोसेस रुक जाती है, बट मेल्स में ये चलती रहती है प्यूबर्टी से लेकर लाइफ टाइम. So it starts at puberty and whole life this process takes place. In testes, male germ cell और spermatogonia are produced. हम उसका डायग्राम भी देखेंगे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. In testes, male germ cells, spermatogonia are produced. और इसी से स्पर्म की फॉर्मेशन होती है, पूरी प्रोसेस कंप्लीट होती है. तो लेट्स सी वंस कि हाउ दिस अकर्स. सो दिस इज क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल एज यू कैन सी. और यहां पर जो डिप्लॉइड सेल्स हैं जिसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया, दे आर प्रोड्यूस्ड, जिनको हम स्पर्म मदर सेल्स भी कह सकते हैं, जर्म सेल्स भी कह सकते हैं. So spermatogonia are produced. Two type of spermatogonia, spermatogonia A and B. Both are diploid structures because यहां पर होता है mitosis, mitotic division होता है. Type A spermatogonia acts as stem cell, while type B spermatogonia are precursor of sperms. They are precursor of sperm. These type B spermatogonia are converted into primary spermatocyte. They changes into primary spermatocyte. ये भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है. तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी. अब यहां से फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और फर्स्ट टाइम मियोसिस अकर्स. तो यहां तक की सारी स्ट्रक्चर्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट तक डिप्लॉइड होंगी बच्चों, आपको याद रखना है. अब यहां के बाद मियोसिस होगा, रिडक्शनल डिवीजन होगा, क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा. अभी तक 46 क्रोमोसोम थे, अब 43 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे एंड 2 haploid cells are produced which are known as secondary spermatocytes. Secondary spermatocyte further undergoes meiosis too, but actually it is not a reductional division क्योंकि already haploid cells हैं. It is same as mitosis but इसको meiosis 2 कहा जाता है and it helps in formation of spermatid. Second meiosis helps in formation of spermatid. Okay, spermatid की formation हो जाएगी यहां पे and this spermatid changes into spermatozoa or sperm. So in this way this process occurs. अब देखिए इसमें 3 वर्ड मैं आपको बताने वाला हूं, आपको बहुत ध्यान से सुनना है. ये 3 वर्ड क्या क्या है. पहला वर्ड मैं यूज कर रहा हूं बेटा स्पर्मेटिडोजेनेसिस. पहला वर्ड है स्पर्मेटिडोजेनेसिस. क्लियर. जो स्पर्मेटिड्स की फॉर्मेशन हुई, स्पर्मेटिड्स की जहां तक फॉर्मेशन हुई वो प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटिडोजेनेसिस. और स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म की फॉर्मेशन वो कहलाएगी स्पर्मियोजेनेसिस. और ये पूरी की पूरी प्रोसेस कहलाती है स्पर्मेटोजेनेसिस. क्लियर. स्पर्मेटोजोआ में कोई डिवीजन नहीं होगा. स्पर्मेटिड सिर्फ डिफरेंशिएशन के बाद दे गेट्स कन्वर्टेड और दे चेंजेस इनटू स्पर्म्स. तो स्पर्मेटिडोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस का डिफरेंस अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा. ठीक है. चलिए
अब बात करते हैं जो एक एनसीईआरटी में भी डायग्राम दिया हुआ है मेल जर्म सेल्स का। तो मेल जर्म सेल्स जो स्पर्मेटोगोनियम है वो प्रेजेंट होती है। ये इसका जो ब्लैंक स्पेस आपको दिख रहा है दैट इज ल्यूमेन, ठीक है, ये इसका ल्यूमेन है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, आप यहां पे सारे देख पा रहे हैं। यहां तक क्या होते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स होती हैं, जबकि सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर्स। जो हेड ऑफ स्पर्म है वो एम्बेडेड होता है इनटू द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और सर्टेनली सेल्स में वहां से वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट गेन करता है। देन दिस स्पर्मेटोगोनिया चेंजेस इनटू टू टाइप्स, स्पर्मेटोगोनिया ए एंड बी। जो स्पर्मेटोगोनिया बी है दे आर प्रिकर्सर ऑफ स्पर्म, उसमें माइटोटिक डिवीजन होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट की फॉर्मेशन हो जाएगी। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर से माइटोसिस करेंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में चेंज हो जाएंगे, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट सॉरी म्यूसिस होकर, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड या स्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। सो दिस इज द ओवरऑल प्रोसेस। जो पूरा का पूरा स्पर्म है, आगे हम स्ट्रक्चर भी डिस्कस करने वाले हैं स्पर्म की, वो पूरा का पूरा जो स्पर्म है इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मोलेमा। क्या होता है प्लाज्मोलेमा, अभी वो हम देखेंगे। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, कि क्या रोल होता है हार्मोन्स का इस प्रोसेस में। जो हाइपोथैलेमस है इट इज मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, हम सबको पता है, एंड दिस मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड हाइपोथैलेमस रिलीजेस जीएनआरएच, ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है which act on pituitary gland, which acts on pituitary gland। चलिए इसका हम कलर चेंज कर देते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्ट करेगा, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वहां से दो हार्मोन रिलीज होंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, एफएसएच अभी मैंने आपको बताया था, एंड सेकेंड वन इज एलएच। एलएच एक्ट ऑन लेडिक सेल्स, सर्टोली सेल्स और लेडिक सेल्स दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सो इट एक्ट्स ऑन लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स एंड रिलीज एंड्रोजन, मेल सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ये रिलीज कर देता है टेस्टोस्टेरोन को। दूसरी तरफ एफएसएच एक्ट ऑन सर्टोली सेल्स, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, एंड दे रिलीज एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन एंड स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर, एसएमएफ, स्पर्म मैच्योरेशन फैक्टर। तो एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन इट एक्ट्स विद एंड्रोजन एंड इट स्टार्ट्स spermatogenesis, it starts spermatogenesis, clear? So in this way hormonal regulation occurs। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की। ये एक डायग्राम मैंने आपके लिए बनाया है। आप सबको पता है स्पर्म के तीन पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पीस एंड टेल। छोटा सा नेक रीजन भी होता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो आप चार पार्ट भी कह सकते हो, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। तो जो सबसे आगे का हिस्सा है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, विच इज नोन एज एक्रोसोम। कैप लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के जस्ट ऊपर होता है, एंड इट फिल्स विद स्पर्म लाइसिन लाइक हाइलोयूरिनिक एसिड, राइट, which helps in fertilization of ovum। स्पर्म लाइसिन या जोना लाइसिन ये रिलीज करते हैं। यहां पे जो न्यूक्लियस है वो हैप्लॉइड होगा बच्चों, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस वाई। अब जो छोटा सा नेक रीजन है वहां पे दो सेंट्रियोल प्रेजेंट है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। क्लियरली आपको विजिबल है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल सेंट्रियोल। इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। प्रोक्सिमल जो सेंट्रियोल है स्टार्ट फर्स्ट क्लीवेज, फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहला क्लीवेज होता है जायगोट का वो स्टार्ट करता है प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, जबकि डिस्टल सेंट्रियोल जो है उसका फंक्शन क्या है। चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, कमेंट सेक्शन में अगर आप नहीं बता पाते हैं तो आई विल रिप्लाई।
डिस्टल सेंट्रियोल आपको आइडिया आ रहा होगा, नीचे की तरफ वाला पार्ट है। जो हेड रीजन है उसका अगर हम डायमीटर की बात करें, इट इज नियरली 5 मीटर। और जो थर्ड पार्ट है मिडिल पीस, इट इज ऑल्सो नियरली 5 मीटर। बट दिस मिडिल पीस इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द स्पर्म। इट इज पावर हाउस ऑफ स्पर्म। क्यों कहा जाता है इसको पावर हाउस, अभी आपको पता चल जाएगा। यहां पर आप देख रहे हो 25 to 30 स्पाइरली कोइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, राइट, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। सो इट इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। और ये अरेंज होते हैं ऑन दिस एक्सियल फिलामेंट। दे आर अरेंज्ड ऑन दिस एक्सियल फिलामेंट। पूरे का पूरा ये मिडिल पीस और टेल रीजन है स्पेशली, इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। टेल रीजन इज द लॉन्गेस्ट पार्ट, 50 मीटर तक इसकी लेंथ हो सकती है। फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर होती है। और जो एक्सियल फिलामेंट है ये इसी की फॉर्मेशन में, जो डिस्टल सेंट्रियोल है वो इस एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन करता है। मैंने आइडिया बताया था आपको कि नीचे की तरफ वाला पार्ट है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मिडिल पीस और टेल रीजन तक एक्सटेंडेड होता है एक्सियल फिलामेंट। तो जो टोटल लेंथ है ह्यूमन स्पर्म की, इट इज नियरली 60 मीटर। और ये जो थिन लेयर है साइटोप्लाज्म की, यहां पे इट इज नोन एज मैनशीट। थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज मैनशीट। और जो पूरा का पूरा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पूरा का पूरा स्पर्म जो है इट इज सराउंडेड बाय प्लाज्मोलेमा। तो 4 पोर्शन है, हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल। सबका अपना अपना काम है बच्चों। हेड का जो एक्रोसोम पोर्शन है जो गोल्गी से बनता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। वो पेनिट्रेट करता है एग सेल को, फर्टिलाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है, राइट। और स्पर्मियोजेनेसिस के टाइम पर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, गोल्गी अपरेटस है, वो मॉडिफाइड हो जाता है एक्रोसोम में। उसके बाद न्यूक्लियस होता है। देन जो नेक रीजन है उसमें 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल जो क्लीवेज स्टार्ट करता है जाइगोट में, और डिस्टल सेंट्रियोल एक्सियल फिलामेंट की फॉर्मेशन करता है। मिडिल पीस इज पावर हाउस ऑफ द स्पर्म, जहां पे स्पाइरली कोइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, जिनके चारों तरफ मैनशीट होता है। एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरे के पूरे स्पर्म को कवर करती है। एक्सियल फिलामेंट मिडिल पीस और टेल रीजन में होता है, ये आपको याद रखना है। ओके, अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और बताता हूं। फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी 2 कंडीशंस फुलफिल होना जरूरी है। कि जो नॉर्मल इजैकुलेशन होता है उसमें 1 ml contain 100 million sperms and normally 3 ml is produced, so nearly 300 million sperms are produced during one ejaculation. So उसमें से नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए 60% ऑफ द स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। 60% स्पर्म्स नॉर्मल शेप और साइज वाले हों, एंड 40% shows vigorous motility. Vigorous motility, if they shows, then only effective fertilization occurs. So spermatogenesis, spermiation, spermatogenesis, spermatidogenesis, ये सारे के सारे वर्ड्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, एंड इन नेक्स्ट टॉपिक विल डिस्कस oogenesis.